हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक छोटी सी सीरीज के साथ में एक बार फिर से आपके सामने आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास पे, है ना। वो समास के भी परिभाषा और भेद पर दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन पर दोस्तों आज हम शॉर्ट सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मात्र 10 प्रश्न आज डिस्कस करने वाले हैं, मतलब समझ जाइए बहुत ही छोटी सी सीरीज होने वाली है आपके बीए सेकेंड ईयर में हिंदी भाषा को लेकर के। ठीक है ना। चलो दोस्तों, तो फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करने की और एक और छोटा सा सेशन, आइए फटाफट शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा होगा दोस्तों, छोटी सी क्लास होगी, कोई भी ना जाए, सेशन के एंड तक बने रहे। मात्र 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं दोस्तों। देखिए, जितने आपके पार्ट के अकॉर्डिंग जितने प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं ना, मात्र उतने ही प्रश्नों पर मैं फोकस कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भर भर के बस देते जाऊं जो कि आपके महत्वपूर्ण ना हो, वो भी है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है? करना कुछ भी नहीं। एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले बात आपको इन पीडीएफ को, सभी पीडीएफ को अभी डाउनलोड करके रखना है और एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आप इनको इस एक साथ में जो है रिवीजन लगाना है। मात्र 10 पीडीएफ का आपको रिवीजन लगाना, सिर्फ 10 पीडीएफ का, और हिंदी आपकी पूरी तरह से आपकी झोली में आ गिरेगी, है ना। और इसी तरह से दोस्तों इंग्लिश में भी, है ना, और उसी प्रकार से उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, चारों विषयों पर मैं जो है एकदम शॉर्ट सीरीज के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दे रहा हूं आप लोगों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं इनको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। अपरिवर्तनशील होते हैं, या अव्ययी शब्द होते हैं, या फिर परिवर्तनशील होते हैं, या सामान्य शब्द होते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो विकारी शब्द होते हैं। अब चूंकि देखिए ये ग्रामर वाला पार्ट है दोस्तों, समास में ग्रामर वाला पार्ट है, इसको जब डिटेल क्लासेस करेंगे तो उसमें मैं आपको एक एक बात पूरे विस्तार से बताऊंगा कि विकारी शब्द एक्चुअल में किन शब्दों को कहते हैं, क्या शब्द होते हैं। अब चूंकि इस प्रश्न में आपसे प्रकृति पूछ ली गई है, विकारी शब्दों की प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, अव्ययी है, या फिर सामान्य है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर परिवर्तनशील। ठीक है ना। तो विकारी शब्द जो होते हैं वो परिवर्तनशील शब्द होते हैं, बस इतना आप यहां पर याद रख लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंधेकारी शब्द होते हैं। अंधेकारी शब्द 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अव्ययी होते हैं, अपव्यय होते हैं, अपरिवर्तनशील, या व्यय शब्द होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा अपरिवर्तनशील। तो अंधेकारी शब्द जो होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं, वहीं विकारी शब्द परिवर्तनशील शब्द होते हैं। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न है, द्विगु समास में होते हैं क्या। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, या फिर पूर्व पद की प्रधानता होती है द्विगु समास में, या फिर उत्तर पद की प्रधानता होती है, या दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है दोस्तों उसका वो संख्यावाची होता है। कैसा? संख्यावाची होता है। क्लियर है ना। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ग्रामर वाले पार्ट में जब डिटेल क्लासेस लेंगे इसकी तो उसमें मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं। लेकिन आपका चूंकि एग्जाम आ रहा है तो बस आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगा लीजिए। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने जो अभी अभी सेकेंड ईयर में मूव करके आए हैं, या जिनके एग्जाम में भी समय है ना, आप टेंशन ना ले, आप लोगों के लिए डिटेल क्लासेस आएगी जिसमें एक एक शब्द पर पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तत्पुरुष समास में, या फिर द्वंद्व समाज, या द्विगु समाज, या फिर बहुव्रीहि समाज में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा समाज है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोस्तों राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बा करेक्ट होगा। द्वंद्व समाज जो होता है ना, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समाज है। चतुर्भुज में कौन सा समाज है? अव्ययी भाव समाज है, या द्वंद्व समाज है, या द्विगु, या फिर बहुव्रीहि समाज है। दोस्तों राइट ऑप्शन होगा द्विगु समाज। ठीक है ना। ऑप्शन सा इसका करेक्ट हो जाएगा। द्विगु समाज जो है, चतुर्भुज में द्विगु समाज की जो है व्याप्ति होती है। अगला प्रश्न है, पुरुष रत्न में कौन सा समाज है। पुरुष रत्न में कौन सा समाज है? अव्ययी भाव का समाज है, या द्वंद्व, या फिर द्विगु, या कर्मधारण्य समाज। 4 समासों के नाम है, इनमें से बताना आपको कि पुरुष रत्न में कौन सा समाज है। तो पुरुष रत्न में जो है दोस्तों कर्मधारय समाज है। कौन सा? कर्मधारय समाज है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किसमें शब्दों का लोप हो जाता है। किसमें शब्दों का लोप हो जाता है?
संधि, समास या संक्षिप्ति या उपसर्ग में? शब्दों का लोप किस में होता है? संधि में होता है, समास में होता है, संक्षिप्ति में होता है या उपसर्ग में होता है? तो सब समास में होता है। वो चूंकि समास वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समास। तो समास में ही जो है शब्दों का लोप हो जाता है। अगला प्रश्न है, चाय कॉफी में कौन सा द्वंद्व समास होता है? कौन सा द्वंद्व समास होता है चाय कॉफी में? तो इतरेतर द्वंद्व समास या समाहार या फिर उत्तर पद प्रधान या वैकल्पिक द्वंद्व समास? राइट ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन द करेक्ट होगा वैकल्पिक द्वंद्व समास, चाय कॉफी, ठीक है ना, चाय कॉफी। तो ये विकल्प को जो है विकल्प की प्रधानता इसमें व्याप्त है, चाय और कॉफी इसमें विकल्पता को दर्शाते हैं ये, तो इसलिए इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8? इसका जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं, थोड़ा बहुत भी आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी। तो समास कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है, समास के मुख्य कितने आधार है? समास के मुख्य कितने आधार है? 2, 4, 5 या 8? कितने आधार है दोस्तों? 4 आधार है। समास के मुख्य 4 आधार है। आज का सेशन जो है दोस्तों मात्र 10 प्रश्नों के साथ ही था। 10 प्रश्न मात्र आप इस पार्ले पार्ट से कवर कर लीजिए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस यहीं से इतने से ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला सेशन होगा दोस्तों शब्द रचना, जिस पर हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, ठीक है ना। 20 प्रश्नों पर डिस्कस होगा। इसके साथ में जो है आपका हिंदी भाषा और संस्कृति है ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों मैं जस्ट 15 या 16 तारीख से जो है आपको अब इंग्लिश जो है कवर करवा दूंगा, इंग्लिश स्टार्ट करवा देंगे। तो इसी टाइम पर ही मॉर्निंग में 10 बजे ही जो है इंग्लिश का सेशन भी आपको 10 बजे ही मिलेगा, और इवनिंग में जो है आपका या तो उद्यमिता विकास या फिर महिला सशक्तिकरण, उन दो में से एक स्टार्ट कर देंगे। बहुत कम मतलब शॉर्ट टाइम में ही आपके एग्जाम से पहले ये आपका फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आप लगा नहीं पाए। सभी क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस अच्छे से रिवीजन में भिड़ जाइए। एग्जाम आ चुका है आपका, रिवीजन में भिड़ जाइए। वो संभवतः जो है दोस्तों दिवाली पर्व का समय चल रहा है, दिवाली का समय चल रहा है, तो इस कारण से थोड़ा समझता हूं मैं भी, है ना, कि त्योहार है तो त्योहार में थोड़ा सा समय हम कम ही दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपके आ चुके हैं। अगर एग्जाम में समय होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 4-5 दिन लगकर आप त्योहार मना लेते, लेकिन चूंकि आपका एग्जाम आ चुका है तो अब एग्जाम की तैयारी ज्यादा जरूरी है ना। तो त्योहार जितना आवश्यक हो ना उतना देर आप जो है इंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद में जो है अब अपने तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम से कंप्रोमाइज कृपया करके ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन और लास्ट सेशन में हिंदी वाले में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।